बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ये लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामिषद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानव दिल्ली से चलकर आए हुए श्री गोपाल जी शास्त्री द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु का भगवान द्वारा उद्धार होने के बाद, कल्याण होने के बाद अपने पिता की गद्दी पर प्रहलाद जी महाराज राजा के रूप में बैठे। राजकाज की व्यवस्था को प्रहलाद जी महाराज मर्यादापूर्ण निर्वहन कर रहे थे। एक दिन प्रहलाद जी महाराज ने अपने प्रजा और राष्ट्र को संबोधन करते हुए उपदेश दिया और उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि हे महानुभावों, हे प्रिय जनों,
मानव जीवन केवल हमें भोग वासना नहीं बल्कि संयम और योग वासना के लिए मिला। मानव जीवन द्वारा हमें संयम होना चाहिए और जो अर्थात अच्छे कर्मों के प्रति हमारा संयोग होना चाहिए। इस मनुष्य जीवन में धर्म नहीं है, वह मनुष्य का जीवन उसी प्रकार से है जैसे कि सूखे हुए वृक्ष पर पंछी चाह करके भी आश्रय लेने के लिए नहीं जाते। सूखे हुए सरोवर, सूखे हुए जलाशय, सूखे हुए झील, सूखी हुई नदियों को जैसे प्राणियों द्वारा त्याग कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार धर्म से विहीन व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो व्यक्ति का संसार में कोई मतलब नहीं। किसी प्रजा ने पूछ दिया होगा, महाराज धर्म कितने प्रकार के होते हैं, धर्म क्या होता है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि धर्म के 8 खंभे होते हैं। इन शब्दों को मैं कितने बार निर्णय कर चुका हूं। धर्म के 8 खंभे होते हैं। जैसे अब पंडाल है तो पंडाल लकड़ी के बांस के बम्बू पर टिका हुआ है, बल्ली पर टिका हुआ है। ठीक उसी प्रकार से धर्म भी 8 खंभों पर टिका हुआ है। जीवन में 8 खंभों का सहारा लेकर के तब जीवन जीना चाहिए। वह धर्म के 8 खंभे कौन कौन है? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सबसे प्रथम इज्जा। धर्म के 8 खंभे इज्जा माने यज्ञ। धर्म के प्रथम खंभा का नाम है यज्ञ। यज्ञ का मतलब समय से यज्ञशाला बना करके यज्ञ करना तो जग है ही। यज्ञ जो है यज्ञ धातु से बनता है, वही आत्मा से। यज्ञ जो है यज्ञ धातु से बनता है। यज्ञ धातु का मतलब क्या होता है? देव पूजा संगतिकरण दान इति यज्ञ। यज्ञ की भाषा होती है। देव पूजा, दान और संगति। यज्ञ जो है वो व्याकरण से यज्ञ धातु से बनता है। यज्ञ माने यजन करना। जिस वस्तु से, व्यवस्था से, व्यवहार से आदरणीयों के प्रति आदर की भावना होती हो, देव पूजा, देवत्व और देवताओं के प्रति, आराध्य के प्रति आदर की भावना होती है, यजन की भावना होती है, उसका नाम यज्ञ है। देव पूजा। संगतिकरण, जहां जिस आयोजन के द्वारा अच्छे जीवन जीने का संदेश प्राप्त होता हो, उसका नाम यज्ञ है। देव पूजा, संगतिकरण, दान, जहां जिस अनुष्ठान के माध्यम से दान की भावना। लोग के पूछते कि महात्मा जी लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, जग से क्या लाभ है? छोड़ दीजिए स्वर्ग की बात, मोक्ष की बात छोड़ दीजिए। आज पूरा विश्व रोजगार क्रांति की बात करता है ना? रोजगार क्रांति की बात करता है। भाई अपने देश को सबको रोजगार को से कम 100 महीना, 3 महीना या तो महीना में 10 दिन हम रोजगार दें, वही मान लीजिए। देशों पंडाल बनाने वाले मजदूर महीनों भर मजदूरी किए, फिर रोजगार मिला नहीं मिला। छोड़ दिए स्वर्ग की बात, मोक्ष की बात, वैकुंठ की बात। एक मान कर भी कौन सी गलती काम है भाई? कम से कम पंडाल बनाने वाले, लाइट वाले, माइक वाले, मड़ई वाले, जगसावा वाले, अब कितना बात है आपको, भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, जहां से जो काम से सामान आ रहा है
अब एक जग के कारण कम से कम 100 लोग अपने आप में उससे जुड़े क्यों है? क्या है? अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़िए तो वहां पर आप मान लेते हैं कि हमारा आगे की तरफ जाते इसको नहीं मानेंगे। एक यज्ञ के द्वारा कम से कम 100 लोगों का रोजगार जुड़ गया। 100 कम से कम 100 लोगों का रोजगार जुड़ गया। क्यों मानते हैं? आप इससे कुछ मांग करके और समाज के लोगों के लिए रोजगारी को लगा दिया गया। एक कम बात है, ये मान कर भी विरोध करने का कोई जगह नहीं होती। अरे समाज से नहीं करता है। जो समाज के नायक होते क्या करते हैं? मांग कर कुछ करके कहीं समाज का कोई काम कर देते हैं। वही मान लीजिए कि कम से कम 2 महीना 3 महीना 150 आदमी को रोजगार की व्यवस्था दिया गया, तो आप लोगों को कम से कम प्रसन्न होना चाहिए ऐसे महानुभाव का जो विरोध करने वाले हैं। ठीक, विरोध का कोई जगह नहीं होती। बाकी तो जग द्वारा स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है, पुण्य होता है, एक अलग की बात है, वो तो मानने वाली बात है। और जो नहीं मानता है उसको भी अपना कोई विरोध की कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो जग का मतलब वैयाकरण से, ग्रामर से, यज धातु से यज्ञ बनता है। जग का मतलब देव पूजा, संगतिकरण, दान इति यज्ञ। जिस आयोजन के द्वारा आदरणीय के प्रति आदर की भावना होती है, देवताओं के प्रति आदर की भावना होती है, जहां एक जगह जुट करके अच्छे कर्म, अच्छे आचरण, अच्छे विचार का संदेश दिया जाता हो, और जहां पर दान की, त्याग की भावना हो, उसी का नाम। तो धर्म के 8 खंभे हैं। उन 8 खंभों में सबसे प्रथम खंभा जो है वो धर्म का, वो यज्ञ है। दूसरा अध्ययन है। धर्म के 8 खंभों में दूसरे खंभा का नाम है अध्ययन। अध्ययनशील होना चाहिए। आप स्वाध्याय नहीं होंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो जगत क्या है, जगदीश क्या है, दुनिया क्या है, प्रकृति क्या है, प्राणी क्या है, हमारा कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, कैसे समझेंगे? इसलिए धर्म का दूसरा खंभा है स्वाध्याय। स्वाध्याय बनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तीसरा धर्म का खंभा दान। दान होना चाहिए। आप सब कहते हैं कि जीवन स्वामी का जग होना चाहिए, कहने से हो जाएगा? आप पकड़ से कुछ देर नहीं करेंगे, कैसे होगा? अरे भाई जो क्षमता हो 100, 50, 2, 4, 5 रुपया तो खर्चा तो करना पड़ेगा आपको। तो दान की भावना होनी चाहिए। दानम दुर्गति नाशम। दान एक ऐसा धर्म है कि विषम परिस्थिति में हमारे साथ ही सहयोग करता है। क्या देखिए, दान एक ऐसा है कि विषम परिस्थिति में हमारा साथ देता है। आपने सुना होगा, एक बार अष्टावक्र जी महाराज जमुना जी में स्नान कर रहे थे। बगल में द्रौपदी भी स्नान कर रहे थे। अचानक ठंडा का समय था, जमुना जी का जल था। जमुना जी की जल की प्रवाह तेज थी। स्नान करते समय अष्टावक्र जी महाराज का वस्त्र बह गया, लंगोटी बह गया। सामाजिक मर्यादा है। अब हो रहा है कैसे मैं जल से बाहर निकलूं? सामाजिक परिपाटी है, मर्यादा है। संयोग से द्रौपदी बगल में स्नान कर रही थी। द्रौपदी भाग गई, जान गई, तार गई कि कुछ न कुछ विषम परिस्थिति है, कुछ न कुछ विषम परिस्थिति है संत। और उन विषम परिस्थितियों को जान करके द्रौपदी ने अपने साड़ी थोड़ी सी किनारे को फाड़ कर फेंक दिया। अष्टावक्र जी लंगोटी बना करके पहन लिए। अष्टावक्र जी कहा नहीं कि मैं, तुमने मेरे साथ उपकार किया है तो मैं चुकता करूंगा, पूरा करूंगा, बदला चुकाऊंगा। अब द्रौपदी भी नहीं कहा महाराज हमने आपको इस समय पर
वस्त्र को देकर के साड़ी को फाड़ कर दिया है तो कभी कहना सहयोग नहीं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हम पूजा करें, पाठ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, स्वाध्याय करें, धर्म करें, कर्म करें, मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगने से तो मोहब्बत नहीं मिल रही है। कि दिन आते हैं महाराज जी हमारे बाबा जो है 98 वर्ष हो गए हैं, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। उन्हें कौन सा आशीर्वाद, और समझिए कौन सा आशीर्वाद मांग रहे हैं। बड़ी सेवा करना पड़ रहा है, बहुत उनको तकलीफ, अरे तकलीफ उनको तो है लेकिन आपको विशेष तकलीफ की सेवा करनी पड़ रही है। मांगने से तो मोहब्बत नहीं मिलता है। आज इसको रुकना चाहिए और व्यक्ति चला जा रहा है। मांगने से कुछ मिलता है? बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। इसमें मांगे मत। आप कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी से मत मांगिए। शायद मांग रहे हैं या जिससे मांग रहे हैं उसको आप अपमान कर रहे हो। नहीं मांगना चाहिए। नहीं मांगेंगे तो फायदा में रहेंगे। हम मांगने पर आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी औकात होगी, कर्म की, सुकर्म की, धर्म की, दान की, गुण की। तो नहीं मांगना ही अच्छा, नहीं मांगना ही अच्छा। ऐसा विचार कर कभी नहीं मांगेंगे। लेकिन होता क्या, कोई उत्सव, महोत्सव, पर्व, त्योहार आता है, लोग जाएंगे, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, जो कुछ भी हो, छठ हो, जितना व्रत पूजा नहीं हो पाता है, 7 पीढ़ी का 3 पीढ़ी का फिरा एक है मांग लेता है। मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे भाई जितनी आपने किया उतना ले लीजिए, इसे कभी मत मांगे। आप नहीं मांगेंगे तभी मिलेगा। आप मांगेंगे तो जितनी आपकी मानव है उसके अनुसार मिलेगा। नहीं मांगने में अच्छा है। तो मैं ये तो कहना चाहता हूं कि वही समय से द्रौपदी की अवस्था हरण हो रहा था। वस्त्रों को जो अपने आप में जो शासन द्वारा खींचा जा रहा था, द्रौपदी ने सबको बारी बारी से पुकारा, कोई सहायता नहीं थी। अंत में भगवान को याद आया कि द्रौपदी ने अष्टावक्र की सहायता किया है, कि क्यों ना हम वस्त्रावतार धारण कर लें। और वही भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके और द्रौपदी की रक्षा। दान का बहुत बड़ा है। दानम दुर्गति नाशनम। एक और व्यवहारिक बात में निवेदन कर दूं, अनदान में भी हमारे द्वारा अच्छे पात्र को दान हो जाता है, अच्छे लोगों को दान हो जाता है, तो उसका सुकृत बहुत अच्छा होता है। या जान अनजान में गलत लोगों को दान दे देते हैं, उसका भी अलग प्रभाव पड़ता है। एक व्यवहारिक पौराणिक बात करूं, दान की महिमा। एक बार एक वेश्या किसी वाटिका से, किसी बागीचा से सुंदर सुंदर पुष्पों को चुन करके ले जा रहे हैं अपना श्रृंगार करने के लिए। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, वहां ऐसा प्रचलन आज भी है कि माताएं बालों में फूलों का श्रृंगार करती है। इधर प्रचलन नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्रा इत्यादि, तेलुगु जो है, महाराष्ट्र जो है, राजस्थान जो उधर प्रचलन है, इधर नहीं है। तो एक विश्वास पुष्प वाटिका के उद्यान से सुंदर सुंदर पुष्पों को चुन करके ले जा रही थी अपने बालों को सजाने के लिए, अपने को सजाने के लिए। संयोग से फूल बहुत सुगंधित थे, पुष्पों को लेकर के जा रहे थे। अचानक उसके 1-2 पुष्प मार्ग में गिर गए। वो तो आगे तक बढ़ गए, किशोर कौन गिरे हुए पुष्प को उठाएगा, इतने पुष्प आए थे मेरे पास। रास्ते से एक मंदिर के पुजारी जा रहे थे, भगवान को पूजा करने के लिए जा रहे थे। अचानक पुष्प देखा, बहुत सुंदर पुष्प है, लेकिन जमीन पर गिरा हुआ,
पुजारी जी ने पुष्प को उठा लिया। शास्त्र का ऐसा नियम है कि बिना स्नान किए फूल तोड़ना चाहिए, तो फूल तोड़ने का कोई दोष नहीं रहता है। समझिए, फूल को पानी से नहीं धोना चाहिए, अन्यथा फूल और तुलसी पत्ता माला ये सब अशुद्ध हो जाते हैं। आपके महात्मा जी हम लोग तो फूल धोते हैं, पूजा करते हैं। एक शास्त्रीय बात यह है कि फूल हो, माला हो, तुलसी पत्र हो, ये पानी से धोना नहीं चाहिए, पानी में डुबोना नहीं चाहिए। अब थोड़ी सी कमर में राशि हो गई, ऐसा होता है। एक परिहार बता दिया गया कि अगर कहीं मन नहीं मान रहा, कहीं ऐसा जगह फूल का वृक्ष हो, गाछी हो, जहां बहुत वहां शुचिता नहीं हो, पवित्रता नहीं हो, जहां तुलसी का वृक्ष हो, शुचिता नहीं हो, पवित्रता नहीं हो, अपने को बहुत बड़ा विश्वास नहीं हो, तो आपने क्या किया, फूल को धो दिया, माला को धो दिया। धोना तो नहीं चाहिए, चाहिए तो नहीं धोना, लेकिन मन अगर नहीं मान रहा कि नहीं भाई कैसे जिसको शुद्ध मान ले, अगर आपने फूल को, माला को, तुलसी को, बेलपत्र को, श्रीफल पत्र को, उड़हुल पत्र को जो आपने धो दिया, तो धोने के बाद उसको पानी को झाड़ दीजिए, पानी को झाड़ दीजिए, निकाल दीजिए। सूर्य के प्रकाश या हवा थोड़ा सा लग जाए तो उस पुष्पों को चढ़ाइए। अन्यथा पानी से भीगे, पानी से छूटे हुए फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्र में दोष है। मेरी बातों को नहीं समझ में आ रहा हो तो कभी आप हमारे भारतीय दर्शन के वर्तमान समय में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि जो है और भी शास्त्र है, कभी पढ़ लीजिएगा, मौका मिलेगा। इस तरह शास्त्रों की बात बताई गई है। सबसे पहले तो पुष्प, तुलसी इत्यादि को धोना ही नहीं चाहिए। अब मन नहीं भा रहा, अगर आपने धो ही दिया तो पानी को थोड़ा सा झाड़ दीजिए, सूर्य के प्रकाश में दिखा दीजिए, हवा को दिखा दीजिए, अब तो पूजा के काम नहीं। शास्त्र में अलग अलग चीजों को बताया गया है। सूती का कपड़ा हो, सूती कपड़ा पहनते आप हैं तो जो कपास से बना हुआ है, तो सूती के कपड़ा को पहन करके भोजन करने से शुद्धि नहीं होती है, लेकिन वही पहन करके आप सो गए, सूती का कपड़ा पहन करके सो गए, तो सोने के बाद अगला दिन उस वस्त्र को धो करके अगले पूजा पाठ के कामों में देना चाहिए। सूती के कपड़ा के बताया गया। इसलिए अगर सूती कपड़ा हो, कोई पूजा में, नवरात्र हो, शिवरात्रि हो, छठ में हो, ऐसा कोई पर्व हो, आप एक ही कपड़ा है तो क्या करें, पूजा पाठ करके कपड़ा को धो करके और उस पर रख दीजिए और व्यवहारिक अपने कपड़ा को पहन लीजिए। एक उसी कपड़ा को आप पहनकर सोते भी हैं, सोच में जाते हैं, दर्शन का हो जाते हैं, दर्शन का थोड़ा भी जब इसमें स्पर्श हो जाएगा, कपड़ा अशुद्ध हो जाएगा, शौच करने जाएंगे अशुद्ध हो जाएगा, उसको निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, दूसरे वस्त्र को पहन लीजिए, अपना उसको पहन दीजिए। एक पहन कर सोते हैं तो शंका करते हैं, बैठाना करते हैं तो सूती का कपड़ा अशुद्ध हो जाता है। परंतु वही बात अगर सिल्ली का हो, टेरी कदम का हो, ऊनी का हो, आंटी हो, ऐसा जो, तो वहां पर एक दोष नहीं लगता है। बस वही दोष नहीं लगता है। वहां अगर हम कहीं पूछिए जब श्री का काम में ले सकते, तो कौन से धर्म, कौन से काल सूची और असूची का निर्णय करता है, इस शास्त्र निर्णय करता है। हम और आप निर्णय नहीं करेंगे। तो पुजारी जी लेकर गए, उसको देखिए बहुत सुंदर है, लीजिए और लेकर के धो करके और विधि अनुसार करते हुए भगवान को चढ़ाए। उनको मन भाग गया, बहुत सुंदर पुष्प है। समय से उस वेश्या की मृत्यु होने के बाद वेश्या स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। स्वर्ग के कर्मचारियों ने कहा कि इस वेश्या ने तो कभी तो जीवन में कोई किया नहीं है। नरक के अधिकारियों ने कहा, तो स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा भले इसने जीवन की पूजा नहीं किया है, लेकिन एक बार अपने श्रृंगार के लिए ले जा रही थी पुष्प, ये पुष्प इसका गिर गया था,
जिसको एक पुजारी जी उठा लिए और उठा के मंदिर की पूजा के काम में ले लिए, अब इसका पूर्ण हो गया, इसका स्वरूप। यही धर्म है। कभी कभी देखने में समझ में नहीं आता है और धर्म हो जाता है। धर्म से तत्व निहितम बहाया। धर्म का तत्व जो है इतना सूक्ष्म है, इतना बड़ा है कि कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि क्या धर्म है, क्या है। पर ऐसा कोई सोच सकता है ये भी धर्म है, ये भी धर्म है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहा कि गलती से वेश्या द्वारा पुष्प गिर गया और उस पुष्प को पुजारी जी ने चढ़ाकर पूजा किया तो उस वेश्या का उत्तम लोक हुआ। हम सही मानेंगे, अगर चढ़ाएंगे देंगे नहीं होगा। दान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। दानम दुर्गति नाशनम। और कलिशोपनिषद में तो लिखा हुआ है कि कलऊ नास्तेव नास्तेव। ये दुनिया में रहने वालों, कली के कल्याण में ये बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन दान वेकम कलऊ जुगे। क्या चीज? दान वेकम कलऊ जुगे। दान जो है कलयुग के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। दान का मतलब ये नहीं कह रहा कि संरक्षक करें तब लाकर पैसा पूरा को कह दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि कोई भी आवश्यकतामंद हो, दवा की आवश्यकता हो, कपड़ा की आवश्यकता हो, भोजन की आवश्यकता हो, शिक्षा को जो जैसा आवश्यकतामंद हो, आपके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है, उनको सहयोग कीजिए। सहयोग कीजिए। ये दान है। क्यों दान में हमारे ऋषि ने कभी नहीं कहा कि नहीं तुमको जग करोगे तभी अपना दान कहलाएगा, क्यों तीर्थ करोगे तभी दान कहलाएगा, क्यों मंदिर बनाओगे तभी दान कहलाएगा। जो धन द्वारा, जो वस्तु द्वारा, जो व्यवहार द्वारा, जो व्यवस्था द्वारा प्राणियों का हित होता हो, प्राणियों का उपकार होता हो, प्राणियों का मंगल होता हो, सबका नाम दान है और पुण्य है। ऐसा वैसा निवेदन करना चाह रहा था कि धर्म के 8 खंभे होते हैं। उन 8 खंभों में सबसे प्रथम यज्ञ, दूसरा अध्ययन, तीसरा दान और चौथा तपस्या। ये धर्म के 4 खंभा हुआ। तपस्वी जीवन होना चाहिए, तब तक ही दुनिया टिकी हुई है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को सृष्टि करने नहीं आ रहा था। जब तप किए तो तप के कारण ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान हुआ। इस दुनिया में भूत भावन शंकर जी आए। जब मन में उदासी थी, उनको प्रेरणा प्राप्त हुआ कि आप तप करिए। वही भूत भावन शंकर जी आज उस तप में लगे रहते हैं। मनुष्य कृपा जी का नाम आपने सुना होगा। मनुष्य कृपा भी तप करके ही सृष्टि का विस्तार किए। अब जो है, अगर हम माखन मिश्री खाते हैं और अनेक प्रकार के भोजन करते हैं तो शरीर का बाहरी जो है इसमें रौनक आता है, शरीर सुंदर सुडौल लगेगा। भोजन घी, दूध, माखन मिश्री, अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट से लेकर के और ग्रीन फूड तक जो भी खाएंगे अपने आप में बाहरी हमारे पास सौंदर्य होगा, बाहरी सौंदर्य वर्धन होगा। लेकिन तपस्या के द्वारा भीतरी चमक होती है। भीतर से आत्मबल मजबूत होता है, हृदय मजबूत होता है, विल पावर मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा विचार करके बाहरी भी अपने आप हिष्ट पुष्ट वाला भोजन शुद्ध और सात्विक खाइए, उसके साथ तपस्या कीजिए। धर्म के 8 खंभे जो बताए गए हैं, उन 8 खंभों में 4 खंभा के नाम ने बताया। कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप। 4 खंभा हो गए धर्म में। और जैसे कोई पुल होता है, कोई घर होता है, कोई मकान का हॉल होता है, आधे खंभे एक तरफ होते हैं, आधा खंभा एक तरफ होते हैं। धर्म के 4 खंभा जो है, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप। ये 4 खंभा जो है एक तरफ, एक तरफ। आज 4 खंभा एक तरफ रहते हैं। वो कौन है? धीति, क्षमा, संतोष,
और अलोभ। धर्म का 5वां खंभा क्या है? धीति, धैर्य रखना चाहिए जीवन में, क्षमा, सब कुछ होने के बाद जीवन में अपने में क्षमा होना चाहिए, संतोष, हमेशा संतोष में जीवन होना चाहिए, अलोभ और गलत तरीका से धन संपत्ति कमाने की कभी भी इच्छुक नहीं होनी चाहिए। ये धर्म के यही 8 खंभे हैं। कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धीति, क्षमा, संतोष, अलोभ। ये 8 खंभे हैं। इन 8 खंभों का सहारा लेकर जो मनुष्य इस संसार में जीवन जीता है वह कल्याण को प्राप्त करता है। नीतिकारों ने कहा है, इति पूर्व चतुर्वर्गेण, इति पूर्व चतुर्वर्गेण। इसमें पहले जो 4 जो मैंने बताया, कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। ये साझी धर्म है। क्या चीज है? ये साझेदारी वाला धर्म है। केवल यही 4 कोई व्यक्ति काम करता हो वो पूरा धार्मिक नहीं है। बात समझिए, केवल यज्ञ करता हो, केवल दान, केवल अध्ययन और केवल तप, ये 4 चीज किसी में अगर आप देखिए तो पूरा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। इति पूर्व चतुर्वर्गेण, क्योंकि ये 4 विकल्प जो है, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये साझी काम है। इसको अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। तो ये 4 कामों किसी को दे करके पूरा धार्मिक मत मान लीजिएगा। जग को विश्वामित्र बाबा भी किए, जग को वशिष्ठ ऋषि भी किए, जग को एकनाथ क्षेत्र भी किए, जग को रावण कुंभकर्ण भी किए, जग को कंस और दंत और शिशुपाल भी किए। तो जग करने से पूरा कोई धार्मिक नहीं हो सकता। अच्छे लोग जग इसलिए करते हैं कि समाज का, प्राणियों का कल्याण हो। आप पूरे लोग जग इसलिए करते हैं पूजा पाठ कि हमारे पास शक्ति ताकत हो जाएगी तो हम लोगों को दमन करेंगे। रावण ने नहीं किया, ने किया। ये जग होने से मतलब नहीं है। इसको दोनों लोग करते हैं। अच्छे लोग इसलिए करते हैं कि हमारा स्वरूप है, हमारा संस्कार है, ईमान को जग करते हैं। अब पापी व्यक्ति इसलिए जग करता है कि लाख रुपया को बेईमानी किया है कि कहीं जग करके 150 प्रदान दिया तो पाप कम हो जाए। तो जग से पूरा धार्मिक नहीं कहा जा सकता। करना चाहिए कि पूरा साझी काम अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। यह अध्ययन की बात है, अच्छे लोग भी अध्ययन करते हैं, नास्तिक लोग भी अध्ययन करते हैं। अच्छे लोग इसलिए करते हैं अपने स्वरूप को जानने के लिए, समाज के स्वरूप को जनाने के लिए, प्रकृति को जनाने के लिए, परमात्मा को जनाने के लिए। नास्तिक इसलिए स्वाध्याय करता है दूसरे को परेशान करने के लिए। इसलिए केवल करने से व्यक्ति पूरा धार्मिक नहीं हो सकता है। तो यज्ञ, अध्ययन, दान अच्छे लोग भी करते हैं और दान पापी लोग भी करते हैं। बेईमानी के खिलाए 1 लाख रुपया अगर 5,000 प्रदान करेगा, क्या होगा? क्या हो जाएगा? इसलिए दान अच्छे लोग भी करते हैं और बुरे लोग भी करते हैं। अच्छे लोग दान इसलिए करते हैं कि हमारा स्वरूप है, हमारी संस्कृति है। बुरे लोग दान इसलिए करते हैं कि हम बहुत बेईमानी से दान किए हैं, कुछ दान करने से कुछ अपने आप में पाप माफ हो जाएगा। जब अध्ययन, दान और तप, तपस्या अच्छे लोग करते हैं और बुरे लोग करते हैं। अच्छे लोग तपस्या इसलिए करते हैं कि अपने भीतर आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध और सन्मय करने के लिए। आप बुरे लोग तपस्या इसलिए करते हैं कि हमारे पास ताकत शक्ति आएगी तो हम अनेक प्रकार उपद्रव करेंगे। तो आचार्य कहते हैं इति पूर्व चतुर्वर्गेण, इसमें पहले जो 4 जो है ये साझी है, जो कि यज्ञ, अध्ययन, दान, तप अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग करते हैं। परंतु बाद वाला जो 4 खंभा है धर्म का,
महात्मेव तिष्ठति, वो महापुरुषों में ही वो गुण पाया जाता है, वो दुष्ट व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। क्या क्या? धृति। दुष्ट व्यक्ति जब करेगा, पूजा करेगा, तब करेगा, दान करेगा, लेकिन धैर्य नहीं होगा। किसी को अगर थोड़ी से लाभ की बात आती हो तो नुकसान पहुंचाना हो तो आप बहुत कुछ कर सकता है, उसमें धैर्य नहीं होता है, उसमें क्षमा नहीं होती है दुष्ट व्यक्ति में, उसमें संतोष नहीं होता है और उसमें अलोभ नहीं होता है। एक बार मैंने कहा था ना, मैं था बिहार में कैमूर क्षेत्र में, एक महोदय जी आए, एक महात्मा जी आपसे बात करना है। मैंने कहा बोल दिया जाए, क्या बात करना है? कोई खास बात नहीं, तो बताया कि कौन सी भाई आपकी विशेष खास बात नहीं। तो उनका हमको एक मंदिर बनाना नहीं, तो हमसे कुछ नहीं कर सकता क्या? ये बड़ी ने बात को सुन लीजिए, बताइए। तो मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा हमसे क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे जिला का मछली के पोखरा का सिक्का हमारे जिला में, तो हमने सोचा कि उसमें जो सलाह हुआ है उसे एक मंदिर बनाए। तो हमने कहा कि महान लड़को है, और बताइए कौन सा धर्म है? पूरे जिला के मछली के मछली का पोखरा जो है ठीक आप ही के पास है, और उसी हिसाब से मंदिर बनाना चाहते हैं। ऐसे मंदिर बना के क्या करेंगे? उस मंदिर से क्या होगा? ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। इसलिए वे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे लोग भले बनाते कुछ करते, एक कुछ मतलब नहीं होता है। तो ऐसे लोग करने का मतलब नहीं होता है। बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हजारों मछलियों की जान ले लीजिएगा, आप जाकर शंकर जी के मंदिर में आपके कल्याण हो जाएगा। क्या मतलब होता है? ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, रास्ते में आते हैं, अपने कहना ही छोड़ दिया, हमने देख लिया हर घूम घूम करके, मिश्रा जी का मुर्गा का फार्म कृपया पधारिए, सिंह जी का मुर्गा का फार्म कृपया पधारिए, लिखा मिलता हूं। अब बताइए यही काम रह गया कसाई का। पहले के जमाना में कसाई का नाम नहीं लोग लेना चाहता था। याद ये मुर्गा का, सुअर का, बकरा का, कबूतर का फार्म खोल करके और अपना महाराज सब्सिडी के लिए कर रहे हैं। सब्सिडी की हत्या कीजिएगा, अपराध कीजिएगा, और सब्सिडी से कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। 2-4 करोड़ का कमा लीजिए सरकार से सब्सिडी, लेकिन सब्सिडी करके घर द्वार बना कर पेंटिंग करके एसी उससे गाड़ी घोड़ा लेकर के थोड़ा सोचेंगे कि अमन चैन और शांति की नींद सुनते, सब्सिडी क्या होगा? डॉक्टर साहब कहेंगे किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट फेल, लीजिए सब्सिडी। क्या मतलब होता है? हिंसा करके, नीति करके, अन्याय करके, और आप सब्सिडी कमा कर कैसा काम करेंगे? नहीं नहीं नहीं। इसलिए अलोभ, गलत तरीका से धन कमाने की कोशिश करें। गलत तरीका से धन कमाते हैं, कुछ दिनों के लिए तो आप हरा भरा रहेंगे, चहल पहल रहेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसका रिवेट और रिटर्निंग जो होगा अच्छा। हमारे प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ, ये 4 आचरण जो होते हैं ये महापुरुषों पाए जाते हैं, सज्जन पुरुषों पाए जाते हैं, संत महानुभाव में पाए जाते हैं। आगे प्रहलाद जी ने कहा ये समस्त मनुष्य मात्र के लिए ये जो धर्म बताया गया, धर्म के 8 खंभा, ये मनुष्य मात्र को आचरण करना चाहिए। देशी हो, परदेशी हो, विदेशी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, भेद हो, किसी भी धर्म का हो, सबको ये पालन करना चाहिए। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ, ये 8 आचरण। आगे प्रहलाद जी कहते हैं इसके अलावा सत्य में जीवन होना चाहिए। और समझिए राक्षस के पुत्र होकर इतना बड़ा उपदेश दे रहे हैं, क्या कुछ सकता है? आगे कहते हैं कि सत्य में जीवन होना चाहिए मनुष्यों का, लेकिन सत्य को समझना भी चाहिए। सत्यम प्रियात् न प्रियात्, सत्य अप्रिय। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य बोलने से आपसी विवाद बढ़ जाए। यही पर सब लोग आए हुए हैं।
कोई कई हम सत्यवादी आदमी है, हम कभी झूठ बोलते ही नहीं है। आज इस आपको सत्य बोलने से यही तो विवाद बढ़ जाए तो सत्य का कोई मतलब होता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि सत्यम कुर्यात्, सत्य बोलना चाहिए, न कुर्यात् सत्य अप्रिय। ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, कष्टकारक हो, हानिकारक हो। इस धर्म सनातन हो। उदाहरण को हमेशा मैं कहते रहता हूँ, यही पर कोई कान आदमी ऊपर द्वारा परमात्मा का कोई काना आदमी, आप एवं सत्यवादी आदमी है और बेचारा आया सत्संग के लिए, एक कान भाई भाई बैठी क्या सत्संग होगा, सत्संग शुरू हो जाएगा। चलो आता सभा करेंगे, सभा में हमको काना कह दिया, काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगी। आज अच्छे आदमी पर काना कहेंगे तो हंस करके रह जाएगा। अरे भाई हम ही मजाक करने का आपको मिले, काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। अरे अच्छे आदमी पर काना कह देंगे तो हंस कर रह जाएगा। इसलिए सत्य हो, अप्रिय हो, कष्टकारक हो, राष्ट्र देश समाज को कहीं कष्ट पहुंचाने वाला हो, वैसे सत्य को संभाल करके बोलना चाहिए। सत्य कहते हैं कि सत्य में जीवन होना चाहिए, दया में जीवन होना चाहिए। धर्म का मतलब बौद्ध दर्शन में भी बताया गया। अभी जग होने वाला, जग के अवसर पर जो पूरे भारतवर्ष के बौद्ध दर्शन के, बौद्ध धर्म के जो आचार्य हैं, तो लेह लद्दाख से अपने आप में हो सकता है वो भी आए अपने आप में। अब समझिए बौद्ध में 2 विचार चलता है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध भिक्षु का नाम है जो लेह लद्दाख रहते हैं, वो जो एक विदेशी जो अपने आप में जो है जिनको रिफ्यूजी कहते हैं, वो बौद्ध दर्शन के अपने आप नहीं है। वो तो बाहर के हमारे द्वारा हमारा अतिथि हमारे किसी को भाई स्वागत करने का अधिकार होता है, हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे देश के बौद्ध भिक्षु जो है, जो सही माने में बौद्ध भिक्षु और बौद्ध परंपरा से अपने आप में वो तो लेह लद्दाख में बौद्ध भिक्षु जो हो सकता है जग के अवसर पर आएंगे, पर अनुकूलता रही प्रकृति की व्यवस्था तो आएंगे अपने, वो बौद्ध है। लेकिन उनमें 2 चलता है। एक लोग तो मांस को भी थोड़ा सा अपने जीवन के लिए चर्चा बढ़ा दिए, लेकिन वो जो आ रहे हैं कि नहीं, प्रथम जो गौतम बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिया गया, जो संदेश दिया गया, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात किसी प्राणी के प्रति अपने आप में कोई किसी किताबों में कोई बात आपको गौतम बुद्ध की कोई बात पढ़ने को या कोई ऐसी व्यवहार मिल गया हो, उससे क्या परिस्थिति होगा, क्यों ऐसा हुआ होगा, उस पर विचार कीजिए और उन्हीं तक छोड़ दीजिए। आगे उसकी परंपरा मत बना लीजिए कि गौतम बुद्ध की किसी दिनचर्या में हमने पढ़ा है, हमने सुना है। एक बात उन्होंने जो हमें मानव जीवन में जीने के लिए जो आदेश दिया है, संदेश दिया है कि दया में जीवन होना चाहिए, सत्य में जीवन होना चाहिए, प्राणियों के प्रति अपने आप में उपकार होना चाहिए, प्रकृति के प्रति मंगलमय होना चाहिए, जो दिया उपदेश वो हमें जीवन में उतारना चाहिए। ये नहीं कि जो बात नहीं उसी को प्रचार आप कर देते हैं। गौतम बुद्ध अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म आती हो बस उन्हीं तक मान्य होगा, लोगों के लिए मान्य नहीं, पास नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता तो ऐसे विचार करते हुए शास्त्रों में निवेदन किया गया है कि दया में जीवन होना चाहिए। जहां दया नहीं है वो धर्म नहीं, जहां दया नहीं है वो धर्म नहीं है। जिस मनुष्य में दया नहीं है वो बिल्कुल मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। दया से इस धर्म न हो जाए। धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है वो दया है। अतः मानव जीवन में सत्य में जीवन होना चाहिए, दया में जीवन होना चाहिए। एक और पौराणिक कथा कहते कहते कुछ देर में 6 बज जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात कह लूं। इसी दया शब्दों की व्याख्या
एक बार ब्रह्मा जी ने तीनों लोगों के राजा को बुलाया, तीनों लोगों, देवताओं के राजा, दैत्यों के राजा और मनुष्यों के राजा, तीनों को ब्रह्मा जी बुलाया। और बुला कर आमा है, ब्रह्मा जी उपदेश दिए, जैसे कि आप ही का राष्ट्राध्यक्ष हो, आपका देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हो, हर गुट के हर दल के सबको अपने आप बुलाने का उसका होता है, असल उनकी वेदों पर जाने को मानते हैं, जाते भी हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी बुलाया, दैत्यों के राजा को भी बुलाया और मानवों के राजा को बुलाया। ब्रह्मा जी 1 घंटा उपदेश दिए और 1 घंटा उपदेश देते सोची कि भाई तुम लोग के पास समय नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जाओ बेटा, तुम लोग केवल 2 पे याद रखो, तुम लोग 2 को याद रखो, 2 अक्षर को याद रखो। ठीक है बाबा, हम चल रहे हैं। सबसे पहले देवराज इंद्र चलने लगे। देवराज इंद्र को बुलाया ब्रह्मा जी ने, बेटा इधर आओ। बाबा आपने तो विदा किया, पुनः बुला देना, आ गया बेटा। मैं 1 घंटा तुम लोग को उपदेश दिया और उपदेश का सारांश मैंने बताया कि 2 को तुम लोग याद रखना। तो 2 का क्या तुमने समझा? जिसमें जो दोष रहता है कहीं भी जाएगा अपने में प्रतीक करेगा, हमारे को कहा जा रहा है कथा क्या, हमारे पर कहा जा रहा है कथा क्या, यही होता है। तुमने 2 का क्या समझा? देवराज इंद्र ने कहा कि बाबा मैंने 2 का अर्थ इंद्रिय दमन समझा। क्या समझा? इंद्रिय दमन समझा। इंद्रिय दमन, हम देवताओं में कोई दोष नहीं है, लेकिन हम देवताओं में एक दोष है, एक अवगुण है, इंद्रिय की चंचलता है। किसी की पद, किसी की प्रतिष्ठा, किसी का मान, किसी का सम्मान, किसी का धन, किसी का ईश्वर, किसी का वैभव। देखते हैं कि किसी को बेटी को चुरा लेते हैं, किसी को बहन को चुरा लेते हैं, किसी को पत्नी को चुरा लेते हैं, किसी का जग भंग कर देते हैं, किसी के हवनीय पदार्थों को चुरा लेते हैं, किसी को पूजा भंग कर देते हैं, किसी की तपस्या भंग कर देते हैं। हम लोग में इंद्रिय चंचलता है, इंद्रिय दमन नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है। अगर इंद्रिय संयम हो जाए तो हम देवताओं में कोई दोष नहीं। मानने के बेटा जब जब भी तुम्हारा राज गया इंद्रिय चंचलता के कारण नहीं गया। 3 कथा तो आपने सुनी है भागवत के माध्यम से, 3 कथा आपने सुना। एक कथा आपने सुना होगा कि गौतम ऋषि की पत्नी के प्रति देवताओं की कुदृष्टि हो गई, राज चला गया। दूसरी बार आपने सुना होगा कि बृहस्पति जी महाराज स्वर्गलोक में पहुंचे, देवता लोग शराब पी करके नशे में चूर गए। बृहस्पति जी उदास हो गए, राज चला गया। तीसरी बार आपने सुना कि जो विश्व को पुरोहित बनाया था लोगों ने, वही विश्व की देवताओं ने हत्या भी कर दिया, राज चला गया। जब जब भी देवताओं द्वारा इंद्रिय की चंचलता हो जाती है, संयम कमजोर हो जाता है, देवताओं का प्राप्त राज धन संपत्ति वैभव चला जाता है। प्रमाण्य बेटा अगर तुम इंद्रिय संयम तो रखोगे, निश्चित रूप से तुम्हें कोई हटा नहीं सकता है। जाओ मेरा मन। चलिए बारी आई दैत्यराज बेटा तुमने मेरे 2 का क्या अर्थ समझा? कि बाबा हमने 2 का काया समझा। उपदेश एक तरह का हुआ, एक अपने अपने अनुसार उन्नत किया। देवताओं ने 2 का इंद्रिय दमन, इंद्रिय संयम, और दैत्यों ने 2 का दया। बाबा हमने 2 का दया समझा। हम देवता और दैत्य हम दोनों भाई एक सब ले रहा, पिता एक है, माता का अंतर है, लेकिन हम दैत्यों में, हम राक्षसों में सब कुछ पूजा पाठ तपस्या दान पुण्य कोई कम नहीं है देवताओं से, लेकिन हमारे में दया नहीं है। दया नहीं होने के कारण हम दैत्य कहलाते हैं। बाबा अगर हमारे में दया हो जाए तो हम देवताओं से कम आदरणीय। ब्रह्मांड बेटा अगर तुम्हारी दया की भावना आ जाएगी तो तुम्हारा मंगल होगा। जाओ मेरे रास्ते चले गए। अब मनुष्यों की बारी है।
मनुष्यों के राजा से पूछे ब्रह्मा जी बेटा तुमने क का अर्थ क्या समझा? तो मनुष्यों के राजा मनुराज ने कहा कि मैंने क का दान समझा। क्या समझा? दान समझा। बाबा ब्रह्मा ने कहा बेटा अगर तुम्हारे में दान की भावना रहेगी तो सभी साधन तपस्या पूजा जगदान रहे एक तरफ रहेगा और दान एक तरफ रहेगा, ऐसा होते रहेगा, तुम्हारा मंगल होगा, मेरा ऐसे मंगल का होगा। ब्रह्मा जी द्वारा द को 3 अर्थ हुआ, इंद्रिय दमन, दया की भावना और दान की एक बताया गया। इस तरह विचार करते हुए मनुष्य जीवन में हमें अपने विवेक द्वारा सत्कर्मों को स्वीकार करना चाहिए। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सत्य की भावना होना चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए और सत्य दया के साथ साथ कहते हैं मनुष्य को निश्चित रूप में शौच पवित्रता का जीवन भी जीना चाहिए। पवित्रता शौच माने एक बार एक शिक्षक पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते समय विद्यार्थियों से पूछे ये बताओ कि शौच कितना होता है? तो लोगों ने कहा महाराज शौच तो 2 बार होते हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो दूसरा बार हो जाता है। तो शौच माने शौच की बात हम नहीं करते हैं। शौच माने पवित्रता। क्या चीज? शौच माने पवित्रता। शरीर का शौच जल, मिट्टी, साबुन, सर्फ से पवित्र करना। वस्त्र का शौच भी जल, मिट्टी, साबुन, सर्फ से करना चाहिए। आंख का शौच महापुरुषों के दर्शन, आदरणीयों के प्रति दर्शन करके उसको पवित्र करते हैं। कानों का शौच अच्छे शब्दों को सुनकर होता है। वाणी का शौच वाणी का अच्छे शब्दों को उच्चारण करके प्राप्त होता है। मस्तक का शौच पूजनीयों के प्रति आदर की भावना झुक करके होता है। पैर का शौच अच्छे जगहों पर जाकर के होता है। हाथ का शौच पवित्रता जो है स्वर्ग में पवित्रता एक है, एक प्रणमी को प्रणाम करने से होता है। इस प्रकार से शौच के बारे में बताया गया है। शौच होना चाहिए अर्थात पवित्रता जीवन होना चाहिए कि मानव जीवन में संभव हो तो व्रतों को पवित्र व्रत जो है उसको करना चाहिए, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, एकादशी हो और जो पवित्र व्रत है नवरात्र हो उनको करना चाहिए। लेकिन व्रत में यह निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कोई भी व्रत हो कि तामसिक भोजन व्रत के अवसर पर नहीं सेवन करना चाहिए। बहुत से सब होते हैं नवरात्र करते हैं, फास्ट रहते हैं, लेकिन पान पर ज्यादा सुपारी खाते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, व्रत भंग हो गया, व्रत भंग हो गया, नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति से पूछा था कि महात्मा जी आप पान खाने में रोक लगा रहे हैं लेकिन भक्त पूजा में कानून चढ़ाने के बाद बताया गया है। उन्होंने पूछा कि जो भी पूजा होता है कानून बार बार आते चढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा कानून में कानून का अलावा आता क्या है? उसमें इलायची रहता है, लौंग रहता है, सौंफ रहता है, इतना ही रहता है। आप तो कानून खाते हैं सुपारी से लेकर, घर से लेकर, चूना से लेकर के, जर्दा से लेकर के, गुटखा से लेकर क्या क्या नहीं डाल दिया जाता है, वो आप नहीं कहेंगे। इसलिए बताया गया है कि एकादशी व्रत को करना चाहिए। तितिक्षा में जीवन होना चाहिए। तितिक्षा का मतलब क्या होता है? माने अधिक से अधिक अपने जीवन को संयमित रखना चाहिए, बहुत आयासी जीवन नहीं होना चाहिए। युक्तायुक्त विहार और विचार होना चाहिए। युक्तायुक्त आहार विहार जो हमारा हमारे भोजन और भ्रमण जो होना चाहिए एक पवित्र होना चाहिए। इसके बाद इंद्रियों को समझ करना चाहिए, दम इंद्रियों को दमन भी करना चाहिए और अहिंसा में जीवन होना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दान में जीवन होना चाहिए, स्वाध्याय में जीवन होना चाहिए, त्याग में जीवन होना चाहिए, सरलता में जीवन होना चाहिए, संतोष में जीवन होना चाहिए और सत्य मार्ग और सत्य वस्तु का सेवन करना चाहिए। सकाम कर्मों को
त्याग करके और निष्काम कर्मों को करना चाहिए। मौन अर्थात गलत मार्गों से मौन होना चाहिए। आत्म विचार और अपने में बार बार ये विचार करना चाहिए कि आखिर प्रकृति क्या है, प्राणी क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार ये मानव जीवन के लिए ये धर्म बताए गए हैं, जिनको प्रहलाद जी महाराज ने बताया। आगे प्रहलाद जी महाराज ने कहा, ऐसा जानकर के मनुष्यों को अगर जीवन यापन करते हैं तो वह मनुष्य इस संसार में रह करके और अपना कल्याण प्राप्त करके उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। तो बस 5 मिनट और मैं निवेदन कर तेजी में आगे प्रहलाद जी महाराज ने ब्राह्मण के धर्म बताए, क्षत्रिय के धर्म बताए और सभी मनुष्यों के धर्म बताए। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण केवल जात से ब्राह्मण नहीं होगा कि अपने आप में पंडित जी है, अब वो तो बता रहे हैं, ठीक, आपसे कोई मारामारी नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। जो पंडित जी हैं ब्राह्मण, तो थोड़ा सा कुछ तो सहूर और होश में रही है। ब्राह्मण के धर्म बताते हैं कि यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये नहीं कहा यजमान से मत करवाइए, अपने भी कभी दान सुन दीजिए। यज्ञ करना और यज्ञ कराना ये ब्राह्मण का धर्म बताते हैं प्रहलाद जी महाराज। अध्ययन करना और अध्ययन कराना ये दोनों बताया गया है। दान देना और दान लेना, इस प्रकार। और ऊपर का जो धर्म मैंने बताया जो, वो तो कंपलसरी है, वो तो सबको करना चाहिए, पहले मैं बता चुका। बाकी 6 जो कर्म है ये ब्राह्मण को करना। इसके साथ साथ सम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान और दया, ये भी ब्राह्मण के धर्म है। सम होना चाहिए, दम होना चाहिए, तप होना चाहिए, शौच होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, दया होना चाहिए। एक ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है, अगर नहीं हो तो इसको आचरण में उतारना चाहिए। यह आचरण, यह धर्म अगर दूसरे में भी पाया जाता हो, वह भी आदरणीय वंदनीय ब्राह्मण के समान है। वो भी आदरणीय वंदनीय, बस इतना ही काम करेगा कि संकल्प लेकर के दक्षिणा होते हैं। क्या करता है, हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संकल्प लेकर दक्षिणा लेकर नहीं। बस बाकी जो भी है, अगर ब्राह्मण के अलावा और अगर दूसरे भी कोई करता हो तो अभी आदरणीय है। आगे क्षत्रिय का धर्म बताया गया है, यज्ञ कराना यजमान बन करके, सम ब्राह्मण बन करके यज्ञ नहीं कराना। आज तक चल रहा है। पहले के जमाने में विवाह शादी अपने अपने जात में होता था। आज के जमाने में गुरु पुरोहित जो है, संत महात्मा अपने अपने जात को बनाया जा रहा है। एक तरफ से जात पात को मिटाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ से जात पात को और अपने आप में बोया जा रहा है। क्या मतलब होता है, हर जात के अपने आप में संत महात्मा गुरु पुरोहित, ये क्या मतलब होता है। और लोग एक उदाहरण देता है क्या चीज कि हरि के जाने से हरि के हुई ब्रह्म जाना ब्राह्मण। अगर व्याकरण पढ़ा होता लोग थोड़ा व्याकरण का ज्ञान था, तो ब्रह्म जानाति इस विग्रह में ब्राह्मण शब्द बनेगा। हमको बता दीजिएगा व्याकरण पढ़ करके अपने आप को पढ़ने वाला कि ब्रह्म जानाति इस विग्रह में ब्राह्मण शब्द बनेगा। एक ध्यान देता है, तुम्हारा जो ब्रह्म को आता है ब्राह्मण। क्या कृष्ण भगवान ब्रह्म नहीं जानते थे? बोल दीजिए, जानते थे नहीं जानते थे? अरे संभ्रम थे भाई, संभ्रम थे, फिर भी अपने आप में एक मर्यादा। राम जी नहीं जानते थे, वसुदेव जी नहीं जानते थे, कौन नहीं जानता था? नंद बाबा नहीं जानते थे, दशरथ जी नहीं जानते थे, जनक जी नहीं जानते थे, कौन नहीं जानता था? इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा व्यापी शब्दों को थोड़ा उपलब्ध कर दीजिए। कोई किसी के कामों को करने लगेगा
तो हो जाएगा, ऐसा होगा। अब एक बात और कहता है कि नहीं, कर्म से जाति होती है, लोग करते हैं, कर्म से जाति होती है। ठीक है, आपकी बात को मैंने कई किताबों में पढ़ा है, कुछ समय के लिए मैं सुन लिया, लेकिन कर्म से अगर जाति का निर्धारण आप करेंगे, बात जानिएगा, कर्म से जाति का निर्धारण करेंगे तो एक आदमी 24 घंटा में 24 को कर्म कम से कम करता है। सुबह सुबह आप जगे और जगने के बाद आप अपने शौचालय में गए और शौचालय में जाकर के थोड़ा गंध आ रहा था, अपने से बरस वाली चूड़ी डाल करके फिनाइल डाल करके रगड़ के साफ करने लगा, तब तो आप हो गए। कपड़ा गंदा था, कपड़ा का अपने से धोने लगे, अपने से गिर रहा तो उस जाति में हो गए। जूता पालिश कर लगे, उस जाति में हो गए। अपने से लोग हजामत बना रहे हैं, पहले तो अभी कुछ लोग बनाते हैं, अपने से बहुत को बनाते हैं, तो उस जाति का आप हो गए। कहीं आपको व्यवसाय के बाजार में गए और दुकान पर बैठ कर कहीं अपने आप में तराजू को इधर उधर करने लगे, तो उस जाति को हो गए। कहीं मंदिर में गए, आप हनुमान जी के भगत हैं, जाकर के अपना हनुमान जी गए, हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो पंडित जी हो गए। कहीं कोई आपके भक्त का खेत कल्याण को फल कर रहा था, तो थोड़ा सा हो गया, तो आप बाबू साहब हो। और बताइए कि 24 घंटा में आपको 24 जाप हो, 24 घंटा में 24 साल तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए अगर किसी काल में सृष्टि के प्रारंभ में अगर कोई ऐसी बात आती हो तो बात आती होगी, लेकिन उसके बाद जो है अपने आप में और बताया गया है कि केवल कर्म नहीं, कोई किसी जात से छोटा नहीं है। हमेशा मैं निवेदन करता हूं, मैं श्री वचन भूषण की एक वाक्यों के निवेदन कर दूं। सब चोटी महिमाला विष्णु भक्ति निलादिका, विष्णु भक्ति विनष्टो जतिश्च सब साधम। सब चोटी शब्द किसे कहा जाता है? किसी के कुल खानदान में किसी जवाने में कुत्ता कभी मांस को खा जाते होंगे। आज तो सब अब किसके बारे में कहा जाए, जो नर मछली खाता है, लोग ने बनाया है, एक मछली खाने वाला लोग एक श्लोक बनाया है जो मैं सुना दे रहा हूं। मछली खाने वाला लोग ने एक सूक्ति बना दिया है। क्या बनाया है कि जो नर मछली खाता है, ये हमारा बात नहीं है, वो मछली खाने वाले लोगों ने कहा है, वो बात को मैं कह रहा हूं। जो नर मछली खाता है, मुंडा पोंछ सही, वो नर वैकुंठ जाता है, नाती पोत सही। वाह, बताइए, ऐसा ऐसा लोग बना दिया है। अरे मिथिला के लोगों की बात करेंगे, एक मिथिलांचल आपके पड़ोसी देश जो बिहार प्रदेश से मिथिला जो है, वहां के लोगों ने तो एक श्लोक बनाया। एक बार सारे मैथिल आदमी ब्राह्मण बोलते, विद्वान बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी दोष क्या है, अरे कुछ होगा सुनेगा कभी तो थोड़ा सा उदास हो जाएगा हमारे पास, लेकिन उनकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों के हाथ में आपने कि मछली के बहुत बड़े प्रेमी होते हैं, मछली और रसगुल्ला रख दिया जाए तो जब तक से दोनों समाप्त नहीं हो जाए तब तक पीछे हटने वाले नहीं। मिथिलांचल के लोगों ने एक बार विद्वान जो लोग थे, वे अपने आप अपना बैठक किए और बैठक करने के बाद उन्होंने तय किया कि अमृत कहाँ पास करता है, अमृत कहाँ पास करता है। तो उन लोगों ने आपस अपनी अपने विचार लोगों ने दिया। किसी ने कहा कि अमृत तो स्वर्ग में था, कोई कहता अमृत तो अपने आप में समुद्र में है, कोई कहते अमृत तो देवता लोग पी गए, कोई कहते नहीं अमृत तो जोगी लोग साधना करते हैं समाधि में उनको प्राप्त होता है। किसी ने कहते नहीं अमृत जो है एक खिचड़ी मुद्रा जो किया जाता है, खिचड़ी मुद्रा का मतलब होता है योग में चीज को उलट करके और कंठ जो है एक कंठ के नीचे रोक करके और ध्यान चिंतन जब किया जाता है, एक उस अमृत जैसा अपने आप आनंद होता है जो शरीर अपने आप ताजगी में रहता है। तो वहां खिचड़ी मुद्रा सम्मिलित है। कुछ वेद का शिरोभाग जो उपनिषद है वहां पर अमृत है, तय नहीं हो पाता। उसलिए वयोवृद्ध विद्वान नहीं और अमृत की बात तो सुना जाता है, मैं कहता हूँ अमृत कहाँ बसता है। उन्होंने कहा वैद्य सकल की
क्या कहे? वयम सकल विचार रक्षक। हम लोग जो है इस सारे शास्त्रों में निपुण जाए। अमृत कहाँ बसता है? तो जंबीर नीर परिपूरित मत्स्य खंडा, अर्थात जब रेहू मछली को कढ़ाई में डाल करके जंबीर मीट को डाल दिया जाता है और जब स्वाद में खाया जाता है, उसके अलावा दूसरा कोई अमृत नहीं है। यही अमृत है, यही अमृत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आचार्यों ने कहा कि व्यक्ति कर्म से आदरणीय होता है। जो जात है सुजात अपने आप में सृष्टि के प्रारंभ में ठीक है, कर्मों के साथ जात का निर्धारण हुआ, कभी आप खड़े हो गए तो उसमें कारण नहीं जा सकता है। लेकिन उस काल के लिए, उस काल के लिए बाकी वर्तमान समय में तो भाई अपनी अपनी स्थिति से उसको अपना मानक किया जाएगा। तो बताया गया सबचो की महिपाल विष्णु भक्ति विदारिका, विष्णु भक्ति विहीनस्तु यदि सबचा धर्म। चाहे शपथ हो, शपथ माने जिसके कुल खानदान के लोग किसी काल में कुत्ता के मांस को भी पका करके खा जाते हो, उसी का नाम शपथ है। ऐसे भी जाति का लोग क्यों न हो, लेकिन वो व्यक्ति उस कुल खानदान में जन्म लेने के बाद भी और मछली मांस शराब कालीदार कुछ नहीं खाता पीता हो, शमशान को भले आग देने का काम करता हो, सात्विक जीवन जीता हो, तो उन पंडित जी से श्रेष्ठ है जो पंडित जी ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद झूम बराबर झूम शराब, उनसे वो श्रेष्ठ है। कौन? जो शराब कारी दारू मछली मांस नहीं खाता है, भले वो अपने आप में शमशान पर आग देने का काम करता है, लेकिन वो नहीं खाता पीता है, उनसे श्रेष्ठ है जो अपने को विद्वान पंडित कहला कर भी उनका आचरण अनुसार ठीक नहीं है। सबचों की महिपाल विष्णु भक्ति विराधिका, विष्णु भक्ति विहीनस्तु यदि सबचा धर्म। अगर विष्णु भगवान के सदाचार से विहीन अगर सन्यासी भी क्यों न हो, साधु महात्मा का वेश बना लिया हो, दाढ़ी मुछ रख लिया हो, चिमटा रख लिया हो, गंजा शराब भांग इत्यादि खा रहा हो, तो साधु वेश भी बनाने वाले हैं, वो सन्यासी वेश बनाने वाला जो है उससे वो है, वह सबसे श्रेष्ठ है जो शमशान पर आग देने का काम करता है, लेकिन शराब कारी दारू मछली मांस मदिरा नहीं खाता है। कहाँ हमारे यहाँ पक्षपात है भाई? कहाँ पक्षपात है? नहीं नहीं, पक्षपात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरीका से क्षत्रियों का धर्म बताया गया है कि दान जग करना कराना, जजमान बन करके दान देना, अध्ययन करना और प्राचीन के धन संपत्ति नहीं लेना। इस तरीका इस बात सम दम तप शौच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया इत्यादि द्वारा भी जीवन जीना। उसके बाद अनुग्रह, कोई व्यक्ति थोड़ी सी गलती करे उसको अनुग्रह भी रखना क्षत्रिय का स्वभाव होता है। और प्रजा के पालन में, प्राणियों के पालन में तत्पर होना, भक्ति में जीवन जीना, राष्ट्र के लिए धर्म के लिए हमेशा अपने आप वीरता को दिखाना, धीरता में रहना, तेज में रहना, मन को वश में रखने वाला होना और लोगों से अधिक दानी, ये बताया गया। बाकी और चाहे वैश्य हो या और जो भी लोग हैं, मानव मात्र के लिए सबके लिए धर्म बताया गया है कि देवता गुरु भगवान इन सबको अपने आप निवेदन करना और मोक्ष की कामना को लेकर के व्यापार करना, उद्योग करना, सबको साथ में मिल करके रहना। सब में अगर किसी के आपसी विवाद हो, उन विवादों को एक ऐसा करके लोग को समझा बुझाकर शपथ पर लगाना, ये सभी का धर्म है, ये सभी का धर्म है। इस तरीका से अपना बताया गया है। बस 5 मिनट और में कथा इसे कथा को आज विश्राम देना, इसलिए 5 मिनट और कथा को विश्राम देना। आगे बाबा जी महाराज ने स्त्रियों का धर्म बताया। स्त्रियों का धर्म होता है कि आप पति हरि भावेन भजे श्री जीव तत्परा हजात मना हरे लोके भक्त्या श्री मोदते। जो नारी, जो स्त्री अपने पति को हरि भाव से मान करके सेवा करती है, वह वैकुंठ में लक्ष्मी के समान वह आदर के पात्र बनती है। आकृति क्या है माता जी? आप तो समझती होगी, वही लोग हम क्या करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा आशीर्वाद मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। जो हो गया सो हो गया।
या पतिम हरे भावेन हरे दीक्षिरीव तत्परा हर जात मना हरे लोके पत्यासीरीव मोदते। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति की आज्ञा मान करके, जो नारी पति को हरि मान करके, भगवान स्वरूप मान करके वो अपना उनकी सेवा करती है, उनकी मर्यादा में रहती है, वह स्त्री अपने शरीर को त्यागने के बाद भगवान के लोक को प्राप्त करती है, पति के लोक को प्राप्त करती है। इसलिए माताओं के लिए सब पूजा पाठ, यज्ञदान, तीर्थ व्रत सब कुछ ठीक है, नाती बेटा दामाद सब ठीक है। अगर पति नहीं होता, इन लोगों से आपका संबंध होता, कहाँ से नाती होते, कहाँ से बेटा होते, कहाँ से दामाद होते, कहाँ से बेटी होती, ये बात होता। ऐसा मान करके पति के प्रति आदर की भावना होना चाहिए। आगे प्रहलाद जी महाराज आगे कहते हैं कि मानव जीवन में तमाल पद निरतम दानम कुर्वन्ति ये जना दातारु नरकम यान्ति भोक्ता च ग्राम सुकर। कहते हैं, याद रखिएगा, मैं तेजी का आपको सुने देखते मैं तेजी में बोल रहा हूँ, जल्दी कथा समाप्त करना है। तमाल पद निरतम दानम कुर्वन्ति ये जना दातारु नरकम यान्ति भोक्ता च ग्राम सुकर। शास्त्रों में निवेदन किया गया है, जो तमाल पत्र का सेवन करने वाला है, नाम तो जानते हैं ना, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, जर्दा, गुटखा, जितना जो है, ऐसे जो सेवन करने वाला व्यक्ति है, तमाल पत्र निरतम दानम कुर्वन्ति ये जना, ऐसे लोग को जो देता है, दातारो नरक में यान्ति, ऐसे को देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। और जो व्यक्ति तमाल पत्र का सेवन करता है, भोक्ता च ग्राम सुकर, वो मरकर के अगले जन्म में गांव का सुअर ग्रामीण बनता है कि गांव के गांव को गंदगी को साफ कर। यही चाहते तो हम क्या करेंगे। इसलिए अवना नसानी अवना नसई हो, जो बीत गई सो जो हो गया सो हो गया। आगे बढ़ते हैं, सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत् फलम और मांस भक्षणेन विद्या तद्दस्य समम। एक और अच्छी बात है, यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम, सभी तीर्थों का पुण्य, सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम, सभी तीर्थों के पूरे दुनिया की परिक्रमा करने से, पूरी दुनिया के तीर्थों करने का जो पुण्य होता है, सर्व यज्ञेषु यत् फलम, और बहुत जप करने का, सभी प्रकार के जप करने का जो पुण्य होता है वो पुण्य है। और मांस भक्षणेन, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता है वो पुण्य को प्राप्त करता है। इतना बड़ा पुण्य है, नहीं जिद करने की क्षमता है, नहीं जप करने की क्षमता है जो व्यक्ति अमांस भक्षणेन, अमांस भक्षण मांस है, जो मांस नहीं भक्षण करता है वो व्यक्ति उस फल को प्राप्त करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर हर चीजों को बताया गया है। आगे प्रहलाद जी महाराज एक और बात बताए कि चाहिए मानवों को देवरी, ऋषि और पितृ, इन तीनों से ऋण होने के लिए, देवताओं से ऋण होने के लिए, पितरों का देवताओं के ऋण से ऋण होने के लिए समय से पूजा पाठ जलदान करना चाहिए, पितरों के ऋण से ऋण होने के लिए तर्पण श्राद्ध करना चाहिए, ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। अगर देवताओं के ऋण से ऋण नहीं होते हैं तो भगवत महाराज इस सर्व का कमाते हैं, 1.5 रुपया खर्चा हो जाता है, हमेशा लक्ष्मी कमजोर आती है। पितरों के ऋण से अगर पूरा नहीं करते हैं तो घर में महाराज जी बाबा के कहते, पिताजी कहते, हम कहते, हमारे बारे में पता नहीं है, वंश परंपरा कमजोर हुआ करती है। इसलिए देव ऋण को, ऋषि ऋण, पितर ऋण होना चाहिए। और ऋषि ऋण का मतलब महाराज घर में अपने आप हमेशा एक या दो परिवार की बुद्धि ठीक नहीं जाता है, आपसी विचार ठीक नहीं जाता है, परिवार में समन्वय नहीं जाता है, ऐसा होता हो ऋषियों का ऋण है, अतः रोज स्वाध्याय होना चाहिए। आगे प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि चाहे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, उसको चाहिए
कि अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जो भी नारियां हो, जो भी स्त्रियां हो, उन स्त्रियों के प्रति माता की भावना होना चाहिए। कहते हैं नवाग्नि प्रवरा नाम घृत कुंभ समस्मान सुदामपी रहो जया जयज्ञा। कहते हैं कि स्त्रियां जो है ये क्या है? नवाग्नि प्रवरा नाम घृत कुंभा सम। एक पुरुष जो है, एक पुरुष जो है नवाग्नि प्रवरा नाम घृत कुंभा मान कर। कहते हैं स्त्रियां जो है ये जलती ज्वाला है। कभी आपने आग की ज्वाला को देखा होगा। नवाग्नि प्रवरा नाम, स्त्रियों का एक नाम प्रबला लिखा गया है। तो नवाग्नि प्रवरा नाम स्त्रियां जो है एक जलती ज्वाला है। कभी आप लकड़ी के ज्वाला को देखे होंगे। और घृत कुंभा समान, और पुरुष जो है जैसे सुंदर घी से भरा हुआ घड़ा हो, चाहे पीतल के पात्र में हो, तांबा के पात्र हो, जहां भी जिसके अपने आप हो, या जस्ता हो या मिट्टी के पात्र में हो। अगर अग्नि की ज्वाला हो और घी का घड़ा पास में रहेगा, क्या उसको पिघलने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता है। तो नवाग्नि प्रवरा नाम घृत कुंभ समस्मान सुदामपी रहो, ऐसा जान करके विवेकी पुरुष को, महापुरुषों को, अगर गृहस्थ आश्रम है तो अपनी पत्नी की मर्यादा के साथ रख करके बाकी नारियों पर आदर की भावना, उनसे बहुत एकांत में रहन सब उठन बैठन नहीं करना, अन्यथा पकड़ने की संभावना बन सकती। अगला कहते हैं मात्रा स्वच्छा दुहिता वा न विविधता सुनो भले बलवान इंद्रियों ग्रामो विद्वान समपि कर सके। चाहे माता हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, मौसी हो, चाची हो, ऐसे प्रवृत्ति की भी स्त्री हो, उनके साथ एकांत में अकेले हंसी मजाक उठन बैठन नहीं करना चाहिए। अन्यथा कहीं न कहीं इंद्रियों का समूह इतना चंचल है, इतना प्रमत्त है कि भटकने की गुंजाइश बना देता। इस प्रकार से हमारे प्रहलाद महाराज ने मानव धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म और आश्रम धर्म, सन्यासियों का भी धर्म बताया, ब्रह्मचारियों का भी धर्म उन्होंने बताया। ब्रह्मचारी को उन्होंने बताया कि ब्रह्मचारी को उतना ही भोजन करना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे। ब्रह्मचारी किसी स्त्री से वार्तालाप नहीं करना। और वानप्रस्थी को बताया गया है कि वानप्रस्थी विवाह शादी हुआ हो, पत्नी के साथ जो पूजा पाठ साधना के लिए रहे, बाकी और संसारिक अवस्थाओं के लिए वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करने के बाद न रहे। और सन्यासी को जो बताया गया है, चाहे अपनी ही पत्नी पहले का क्यों न हो, उससे भी संयम रहना चाहिए। एकमात्र भिक्षा, सत्संग और भजन और पूजन, यही में सन्यासी को जीवन बिताना चाहिए। ये सन्यासी का धर्म बताए। आगे हमारे प्रहलाद जी महाराज पुनः गृहस्थों की विस्तार से धर्म बताए, जो मैं पहले ही बता दिया। वो अंत में अंतिम निर्णय करते हुए बताया कि गृहस्थ आश्रम में चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में लोगों को सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन अगर धर्म को समय प्रकार से स्वीकार करते हैं तो धर्म के द्वारा ही वो धन को प्राप्त करते हैं, पद को प्राप्त करते हैं, आयु को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, शरीर को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। धर्मेण राज्यम सुखम भवन्ति, धर्मेण राज्यम मोक्षम भवन्ति। धर्म के द्वारा सुख प्राप्त होता है, धर्म के द्वारा आयु प्राप्त होता है, धर्म के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, धर्म के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसा विचार करते हुए धर्म का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया, सारे प्रजा गदगद हो गई। महाराज राजा तो बहुत हुए, दैत्यकुल में एक ऐसा राजा था, ऐसा राजा नहीं हुए। प्रहलाद महाराज ने राष्ट्र के नाम से जो संबोधन किया, उनको उन्होंने उपसंहार किया। तो मैं भी अपनी कथा को यही पर उपसंहार कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। और यही पर श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां स्कंध, 7वें स्कंध कथा समाप्त होती है। कल से 8वें स्कंध कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आगे कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित जी
नहीं, श्री सुखदेव जी महाराज गुरु जी अपने तो हल कर दिया। आपने तो बताया कि भगवान जो है भूत प्रेतों पर ही कृपा करते हैं, संतों पर ही कृपा करते हैं, देवताओं पर ही कृपा करते हैं, दैत्यों पर ही कृपा भी आपने बता दिया करते हैं। क्या भगवान ने पशु पर ही कृपा की है? ऐसा कहीं हुआ है क्या कि भगवान किसी पशु पर ही कृपा की हो, उनका उद्धार किया हो? सुने हाँ परिचित किए है। महाराज कौन सा प्रसंग है, किस पर किया है? तो सुखदेव जी ने कहा वो गजेंद्र पर किए। महाराज गजेंद्र कौन था और कैसे उस पर कृपा किए? इसी के साथ अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अगर भाई मेरी कथा से कहीं किसी को थोड़ा सा इधर उधर जीवन के दिनचर्या हो, सफलता हो और हमारी कथा से उदासी होती होगी तो ठीक है, हमारी कथा पर विचार कीजिएगा और हमारी बात हमारे पास ही छोड़ दीजिए। और क्या करेगा? आई कोई खाने वाला हो, कोई पीने वाला हो, कोई सुपद्रवकारी हो, ये महात्मा जमीन के विरोध में कर रहे हैं, ऐसा हमको समझ में आता होगा तो हमारी बात हमारे यहाँ छोड़ दीजिएगा और बाकी सब विचार कीजिएगा। महात्मा ने जो कहा था क्या सही से जीवन में होना चाहिए, बस इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा चले आते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखा जयजायत श्रीसुते लक्ष्मी सुपत्न्यामोराते पार्श्वे सत्काणि रूपमस्यो व्यातम् ईश्वरनिघाणो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण लक्ष्मीनारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।